नमस्कार। आज हम पितृपक्ष से जुड़े एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में जिनके बारे में माना जाता है कि वो जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। तो आज हमारा पूरा ध्यान रहेगा सर्वपितृ अमावस्या पर। ये वो दिन है जिसे हमारे पूर्वजों को याद करने, उन्हें सम्मान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और हम बात कर रहे हैं खास तौर पर आने वाले साल 2025 की। साल 2025 में ये तारीख नोट कर लीजिए। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर यानी रविवार के दिन पड़ रही है। चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इस दिन में ऐसा क्या खास है, इसका इतना महत्व क्यों है। देखिए, ये दिन कई वजहों से बहुत खास है। पहली बात, ये पितृपक्ष का बिल्कुल आखिरी दिन होता है। दूसरी बात, ये उन पूर्वजों के श्राद्ध के लिए सबसे जरूरी है जिनकी मृत्यु की तारीख हमें पता नहीं है। लेकिन 2025 में एक और बहुत ही अनोखी बात हो रही है। इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि हम ये सब करते क्यों हैं? आखिर पूर्वजों के आशीर्वाद की इतनी जरूरत क्यों है? देखिए, मान्यताओं के हिसाब से जब हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं तो वो अपने वंशजों को 3 मुख्य आशीर्वाद देते हैं। एक तो लंबी उम्र का, दूसरा धन और समृद्धि का, और सबसे जरूरी घर में सुख शांति का। और यहीं पे एक और बात समझना जरूरी है, वो है पितृदोष। ज्योतिष में ऐसा मानते हैं कि अगर पूर्वज किसी वजह से दुखी या अतृप्त रह गए हैं तो इसका सीधा असर उनके बच्चों के जीवन पर पड़ सकता है, जिससे कई तरह की परेशानियां आती हैं। और सर्वपितृ अमावस्या पर जो उपाय किए जाते हैं वो इसी दोष को शांत करने में मदद करते हैं। तो इन सब में तुलसी का पौधा कैसे एक अहम भूमिका निभाता है? चलिए अब सीधे उन खास उपायों पर आते हैं जो इस दिन तुलसी जी से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 मुख्य उपाय हैं। देखने में बहुत सरल हैं, लेकिन इन्हें बहुत असरदार माना गया है। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला उपाय है पीला धागा या कलावा बांधना। इसमें करना यह है कि एक पीले धागे में 108 गांठें लगानी है और फिर उसे तुलसी के गमले पर बांध देना है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी की कृपा से पैसों से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा उपाय है दीपदान और परिक्रमा। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और फिर 7 या 11 बार उनकी परिक्रमा करें। कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। और तीसरा उपाय, तुलसी माता को एक लाल चुनरी अर्पित करना। माना जाता है कि यह उपाय वैवाहिक जीवन में मिठास और घर में शांति लेकर आता है। लेकिन इन उपायों को करते वक्त एक बहुत जरूरी बात का ख्याल रखना है। मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही उसके पत्ते तोड़ने चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसे जरूर याद रखें। तो बस इन सरल से उपायों और नियमों को मानकर ऐसा विश्वास है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान दिखा सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी पा सकते हैं। आखिर में ये सारे उपाय, ये सारी परंपराएं हमें एक ही रास्ते पर ले जाती हैं, मन की शांति और जीवन में समृद्धि के रास्ते पर। और जैसा कि कहा भी गया है, यह दिन पूर्वजों को याद करने और उनका आशीर्वाद पाने का एक सुनहरा अवसर है। असल में यही तो इन सभी परंपराओं का सार है, याद करना और सम्मान देना। और अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या ये आस्था और ये परंपराएं सिर्फ कुछ रीति रिवाज हैं या फिर अपनी जड़ों से, अपने गुजरे हुए कल से जुड़ने का एक बहुत गहरा जरिया भी हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।